एफ डॉट एस होता है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? एमवी स्क्वायर नहीं बोला था, हाफ सर, हाफ एमवी स्क्वायर नहीं बोला था, हाफ के एक्स स्क्वायर बोला था स्प्रिंग फोर्स में। एफ एस कोस थीटा, ठीक है। और वेरिएबल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे बच्चे? काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैसा कहता है सर? सब माइक ऑन करके बोलो। देखो मेरे को सुनाई देना दे, समझ आए ना आए, जो बोल रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए, तो सब माइक ऑन करके बोलो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कैसी होनी चाहिए? अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओ भाई साहब बढ़िया। अब आ तो स्प्रिंग वाली बात पे। स्प्रिंग के केस में जब हमने पढ़ा था तो वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता था? हाफ के राइट। सबको क्लियर है? वैसे स्प्रिंग की फोर्स क्या होती थी? माइनस के। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज थोड़ा सा जो ज्यादा बात होगी वो हो सकती है कि एनर्जी कंजर्वेशन पर। किस पे? एनर्जी कंजर्वेशन। अरे भाई, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैं बोलूं कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लग नहीं रही, सपोज करो, और कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड। नो डिसिपेटिंग। डिसिपेटिंग मतलब जिससे एनर्जी का लॉस हो, वो वाली फोर्स, जैसे फ्रिक्शन, एग्जांपल फ्रिक्शन। तो तब मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड। यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। राइट, कंजर्व्ड रहेगी। Yes. या इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में ही बदलेगी? अगर बदलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी अगर बदलना चाहे तो किस में बदलेगी? काइनेटिक एनर्जी में। वो मर्जी है कि बदलेगी या नहीं बदलेगी, लेकिन अगर बदलेगी तो काइनेटिक में ही बदलेगी। नहीं, जरूरी नहीं है पूरी बदले, वही बोल रहा हूँ ना। लेकिन जितनी भी बदलेगी वो बदलेगी किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी में। और कोई तीसरे टाइप की फोर्स बीच में नहीं आएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बदलना चाहेगी तो पोटेंशियल में ही बदलेगी और किसी में नहीं। मान लो काइनेटिक 100 थी, तो 100 में से वो जितना मर्जी बदले, बाद में 80 रह गई, लेकिन वो 20 जो है उसका लॉस नहीं हुआ, वो किस में बदल गई होगी? पक्की बात है, पोटेंशियल। वो तब है जब कोई डिसिपेटिंग फोर्स बीच में नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन समझ, देखते ही क्वेश्चन से ही समझ में आएगी चीजें। आओ क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन है, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम, बाकी सब तो यहाँ पर भी वैलिड है। और स्प्रिंग फोर्स भी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क डन बाय इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स है, याद रखना। चलिए तो ध्यान से देखो, a block of mass m moving with the kinetic energy E compresses a spring through a distance of कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। x की वैल्यू दे रखी है। कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग जो भी होती है वो x की वैल्यू होती है, कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ये तो शुरू में बात है, जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग को दबाव महसूस होगा और स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा सर, हाँ या ना? स्प्रिंग क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। कितना कंप्रेशन आ रहा है सर? 25 सेंटीमीटर तक कंप्रेशन होगा सर। अब जब इसकी स्पीड क्या हो जाए? इफ स्पीड इज हाफ, तो बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, कैसे करोगे? कोई भी फ्रिक्शन तो नहीं है सर, क्योंकि सरफेस कैसा है?
स्मूथ, नो डिसिपेटिंग फोर्सेस। अब बहुत जब भी ये आ जाए ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो किस में बदलेगी? पोटेंशियल एनर्जी। सोचो थोड़ा सा, खुद सोचो। नहीं बताओगे? जैसे स्प्रिंग शुरू में था, स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग जब शुरू में था तो ना तो वो स्ट्रेच था ना वो कंप्रेस था, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। और ब्लॉक भी वैसा ही था। अब ब्लॉक धीरे धीरे मूव किया तो यानी ब्लॉक के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। शुरू में ब्लॉक मूव किया होगा v वेलोसिटी से, बाद में जाते 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 उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? हाफ हो गई। तो यानी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो किस में बदल रही होगी? पोटेंशियल पोटेंशियल में बदल रही होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल की, स्प्रिंग की पोटेंशियल में। हाँ हो सकता है, हो सकता है। तो मैं कुछ ऐसा, देखो बताना गलत है या सही है, मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या थी? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो क्या होगी सर? अच्छा इसके ऑप्शंस नहीं है क्या? क्या दे रखे? E। अच्छा, शुरू में काइनेटिक एनर्जी E ही बोल दी, यानी हाफ mv स्क्वायर को मैंने क्या बोल दिया? E। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी E, ठीक है। तुम बाद में इसको लो। ये काइनेटिक एनर्जी बाद में किस में बदल गई? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं पूरी तरह से। क्यों? ये तो तभी होगा ना जब स्प्रिंग जो मेरा ब्लॉक है उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी जब बदल जाए किसमें? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या क्वेश्चन में पूरी बदली है? देखना कैसे पता लगेगा कि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदली है या नहीं बदली? कैसे पता लग रहा है? बार बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार। बोलो सर। ब्लॉक रुका नहीं है इसलिए। ब्लॉक रुका नहीं है, बिल्कुल 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 सही पहचान रहे हो। देखो अगर ब्लॉक रुक जाता तो मैं बोल देता पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई? पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि ब्लॉक का रुकने का मतलब हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। लेकिन अभी ब्लॉक रुका नहीं है, उसकी स्पीड कम हुई है। और कितनी हो गई पहले के मुकाबले? हाफ। हाँ, यानी वो चल तो अभी भी रहा है लेकिन उसकी स्पीड कम हुई है। तो देखो ध्यान से सुनना, तो ब्लॉक की पूरी तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली, ये इसमें तो भली ही बदली है, साथ में कुछ ओज में भी बदली है। वो काइनेटिक एनर्जी कुछ रह भी गई है, वो कितनी है? हाफ m v की जगह क्या आ जाएगा? v/2 का स्क्वायर, क्योंकि बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी? हाफ हो गई थी। क्लियर है क्या सबको? तो काइनेटिक एनर्जी जो शुरू में आई थी वो बदली तो है पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन खुद का उसका कुछ पार्ट रह गया था, वो इतना रह गया। समझ में आ रही है सबको? तो जिसको ये बात भी समझ में आएगी, बहुत आसान तरीके से बता सकता हूं मैं, लेकिन वो लर्न करने वाली बात हो जाएगी बच्चे। देखो कैसे, मैंने बोला कि अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो ब्लॉक की बात कर रहे थे वो कितनी थी शुरू में? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं तो 0। फाइनल में काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की क्या रेस्ट पर आ गया क्या? नहीं सर, हाफ mv/2। और पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की होगी वही रह जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। वही बन गया सेम, दिख रहा है? बट हम क्यों करें? हमको वही उसी से पता चल रही है बात। तो दोनों बातों से आप समझ सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूं कि इस तरीके से समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि शुरू की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदली है? वो पोटेंशियल एनर्जी में तो बदली है, लेकिन उसका कुछ पार्ट अभी भी रह गया, जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दिया मैंने। भाई अगर मैं मान लू शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी 100 यूनिट, कितने यूनिट बच्चों? 100 यूनिट। उसमें से 80 यूनिट तो किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में। तो यहाँ पर कुछ लिखोगे नहीं क्या? यहाँ पे 0 आएगा।
नहीं ना, नो 20 तो पहले, यानी 20 80 कन्वर्ट हुई है ना, तो 20 और रह ही गई, तो 20 मैंने लिख दिया। तो ये जो कन्वर्ट हुआ पार्ट है ये था, जो बचा हुआ पार्ट है वो ये। क्लियर है अब? यस सर। यस सर। तो अब कन्वर्ट कर दो। मास की वैल्यू दे रखी है, सब करो, आंसर करो। देखो इन्होंने बोला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई है, और हमने बोला इनिशियल है हाफ mv², तो हाफ mv² को तो क्या लिख दो सीधा ही, ई। ई तो यहाँ पर भी हाफ mv² तो है ही, उसको भी लिख दो ई। तो नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हाफ के एक्स का स्क्वायर। ई माइनस ई बाय 4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3e बाय 4 इज इक्वल टू हाफ। के दे रखा है क्या, या निकालना है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही निकालना है। एक्स कितना दे रखा है देखो, 25 सेंटीमीटर, तो यानी 25 बाय 100 मीटर स्क्वायर है, तो एक बार और आ जाएगा 25 बाय 100। तो ये 25 चौका 100, ये 4 से 4 गया, फिर से 25 चौका 100, तो क्या बन जाएगा बच्चे, 3e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/8। तो e क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी k/8 ना, तो k क्या हो जाएगा बच्चे, 24e। तो n इसने बोला ये आना चाहिए ne, लेकिन मेरा आया है 24e, तो n 24 इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। 24 तो ऑप्शन नंबर आ गया 24। दिख रहा है क्या, यस सर। सर। किसी को कोई डाउट है? देखो इसने दूसरे तरीके से कर दिया, देखो कैसे, यहाँ तक क्लियर है। इसने क्या बोला, ये कहता है जो वर्क डन होता है वो चेंज इन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। हमने कहा ठीक है, तुम्हारी बात तो गलत नहीं है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो चाहे वर्क डन निकाल लो, बात क्या है, सेम है। अब वर्क डन कोई हुआ है क्या, किसी फोर्स ने वर्क डन किया है, बताओ। सही किया सर। तो 0 तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लोगे, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल है। समझ में आ रहा है? बट वो करना है या नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और चाहो तो फोर्स kx से भी निकाल के कर सकते हो इसको, बट मेरे को सबसे सही तरीका लगता है ये स्प्रिंग वाले केसेस में। तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ गई है। क्लियर है सबको? देख लो। यस सर। ये वाला भी तरीका मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। देखो हमने ऐसा लिखा था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो यहाँ पर कौन कौन सी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, और ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है ना। तो डेल्टा के ई है ना, प्लस में क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा की इज इक्वल टू डेल्टा पी, या यहीं पर वैल्यू पुट कर सकते हो आप। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बाद में कितनी हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो या इनिशियल माइनस फाइनल कर दो, तुम्हारे ऊपर है। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पहले थी ई और बाद में कितनी हो गई, ई बाय 4। कैसे ई बाय 4, क्यों भाई, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 4, तो ये पार्ट तो क्या हो जाएगा ई, और इसको डिवाइड किससे किया था, ई बाय 4, यही तो किया है पीछे भी, ई बाय 4। तो एक क्वेश्चन को यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा। बट एक मेथड को करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन बात सब में क्या है, सेम ही है बिल्कुल। देख लो अच्छे से, क्लियर है? मैंने अलग अलग मेथड से बता तो दिया, बट ये जो मेन मेथड है उसको याद रखना। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। बोलो हाँ या ना, पूछ सकते हो। नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। चलो फिर अब इसको करो। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग से अप्रोच लगेगी, बट आप एक बार अपने तरीके से करके बताओ। आपके तरीके से भी हो सकता है। आप क्या करोगे अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो? एक ब्लॉक है बच्चे, मास m का, अटैच किया गया है 2 स्प्रिंग से, K1 और K2। ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया गया
एक्स डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट और उसको रिलीज कर दिया गया। मतलब सर ये कुछ ऐसा हुआ, ये ब्लॉक को इस तरफ मूव करूंगा तो ये ब्लॉक यहाँ चला जाएगा और ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, है ना भाई। ब्लॉक को जब इधर मूव होगा तो ये वाला स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इस पे दबाव नहीं आएगा क्या, बताओ। यस सर। यस सर। और ये वाला दूसरा थोड़ा सा stretch क्या हो हो जाएगा। जाएगा, ये वाला Stretch. स्ट्रेच हो जाएगा सर। तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया, ऐसा ही नहीं बन जाएगी फिगर, देख लो। यस सर। K2 वाला थोड़ा सा दब जाएगा और K1 वाला थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। अगर उल्टा करता इसको K1 की तरफ उस साइड धकेलता तो क्या होता, लेफ्ट साइड। K1 में कंप्रेस हो जाना, फिर K2 में स्ट्रेच हो जाना। समझ में आती है ये बात। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड धक्का मारता तो K1 वाला स्प्रिंग तो कंप्रेस हो जाता और K2 वाला क्या हो जाता, स्ट्रेच। स्ट्रेच हो जाता। ये बात B1 और B2 दोनों बच्चों को समझ में आ रही है क्या? सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। मतलब चाहे कंप्रेशन आए चाहे स्ट्रेचिंग आए, स्प्रिंग की लेंथ में तो फर्क आया है। वो हाफ स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों केस में आती है, चाहे सब कंप्रेशन आ रहा है चाहे क्या आ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है चाहे कंप्रेस हो रहा है, दोनों केस में, है ना। तो सर ये अब यस जब सर। मैंने ब्लॉक को राइट की तरफ खिसकाया, स्क्रीन दिख रही है ना सबको। Yes, sir. यस सर। यस सर। जब मैंने ब्लॉक को राइट की तरफ खिसकाया तब दोनों स्प्रिंग, एक तो स्ट्रेच हुआ, एक क्या हुआ, Compress. कंप्रेस। यानी दोनों के पास कौन सी एनर्जी आई, पोटेंशियल पोटेंशियल। आई या नहीं आई। एनर्जी। यस सर। सर जितना वो कंप्रेस हुआ होगा उतना ही वो क्या हुआ होगा सर, स्ट्रेच। होगा वो डिस्टेंस मान लिया एक्स डिस्टेंस। हमने कहा ठीक है, बट सर ये पोटेंशियल एनर्जी आई है, ये अपने आप तो आई नहीं, ये किसके कारण आई होगी, स्प्रिंग को ब्लॉक को मूव करवाने के कारण, बताओ। हाँ यार, ब्लॉक को मूव कराने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। Kinetic यानी energy. हाफ एम। वी स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके बाद उसको रिलीज कर दिया, है ना। तुमको वेलोसिटी बतानी है ब्लॉक की, जब वो डिस्टेंस, जब वो एक्स की वैल्यू कितनी है, व्हेन इट इज एट x by 2, समझ रहे हो, व्हेन इट इज, जब देखो ध्यान से सुनना बात, इसको डिस्प्लेस तो कर दिया तुमने x, लेकिन तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है जब x की वैल्यू कितनी है, x by 2. तो सर जब पूरा कंप्रेशन पूरा होता तब तो देखो एंड पॉइंट पर जाके जब ब्लॉक पूरी तरह से रुक जाता है तब तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, सोचो 0 हो जाती है। लेकिन अभी पूरी बात ऐसा किया नहीं, क्योंकि पूरा डिस्टेंस के लिए नहीं पूछ रहा, वो कितने डिस्टेंस के लिए पूछ रहा है, जब x की वैल्यू क्या हो, x by 2. यहाँ पर देखो, इसलिए आपको x स्क्वायर जो दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है ये सब। यस सर। अब यहाँ पर देखना आंसर, अंडर रूट K1 K2, आपको x तो दिख ही नहीं रहा, कहीं दिख रहा है क्या। अब क्या लिखोगे, हाफ के x की जगह क्या लिखोगे, x/2. अच्छा चलो x/2 लिखते हैं, तो ये x/2 का स्क्वायर कर दूं क्या ऐसे, हाँ या ना, तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूं। यस सर। चलो यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या लगता है सबको। यस सर। पक्का, यस सर। या ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, क्या लगता है, तुम सोच के बताओ सर। रेड वाला। रेड वाला, Red. Yes, पक्का sir. पक्का, यस सर। यस सर। देख लो एक बार और देख लो, यस सर। रेड वाला। 100%। Yes, sir. चलो ठीक है, ये तो K हो गया सर। अब K2 की नहीं निकालोगे, ये कौन से स्प्रिंग की हो जाएगी, K1 की। आज K2 के लिए भी लिखूं पर हाफ K2 x/2 का होल स्क्वायर। चलो फिर करो,
हाफ Yes, sir. एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ से हाफ कट जाएगा क्या, सब में है, यस सर। तो एम वी स्क्वेयर Yes, sir. इक्वल आ जाएगा बच्चे k1 एक्स स्क्वेयर बाय 4 प्लस k2 एक्स स्क्वेयर बाय 4। और तो एम वी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा देखना, k1 प्लस k2 एक्स स्क्वेयर बाय 4 और एक्स स्क्वेयर बाय 4 दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अपॉन 4 यानी एक्स स्क्वेयर बाय, अपॉन 2। यही आ जाएगा क्या भाई, Yes, एक्स sir. स्क्वेयर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वेयर बाय 4 कितना आ जाएगा, सर 2 2x स्क्वायर by अपॉन 4 4 सर x स्क्वायर अपॉन 2। तो हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालो यहाँ से, v स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, k1 प्लस k2 इंटू एक्स स्क्वेयर बाय 2 डिवाइडेड बाय m, और v निकालने के लिए इसका क्या कर दूंगा, अंडर रूट k1 प्लस k2 x का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सीधा ही क्योंकि x स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2m। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, x, अगर इन्होंने बाहर नहीं निकाला, तुम x अगर x लिखोगे तो बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर लिखोगे तो अंदर आ जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो ना, ये तो कॉमन बात है। यस सर। ऐसा नहीं लिख सकता, अंदर जाके क्या लिख दूं x का x स्क्वायर। दोनों बात। ऑप्शन नंबर ए पक्का गया, इतनी जोर से कौन बोला है, क्लियर है सबको। लेकिन अब आ जाओ, इसने क्या लिखा हुआ है, मैंने पूछा था आपसे सही है या गलत है, इसने क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m। अब या तो इसका गलत है या तुम्हारा गलत है, इसका या हमारा बोल इसका पक्का गया, पक्का यस सर। यस सर। गलती होगी है। यस सर। देख लो, इसका गलत है सर, हमारा सही है सर पीछे शायद गलती हुई है। पीछे ऑप्शन में है तो सही है चीज, सी ऑप्शन रहा, दिख रहा है सेम, Yes, sir. देख लो फिर, या तो इसका गलत है, k1 plus k2 into x square upon 4। मैं तो पूछ रहा हूँ या तो तुम्हारा गलत है या मतलब हमारा इसका गलत है। हमारा- पक्का सर, सही है सर। इसका सही है, कौन सर, कह रहा है हमारा- इसका सही है, चलो हमारा सही है, तुम्हारे इसका लिए गलत है। छोड़ते हैं, अभी आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो करते करते जिसको समझ में आ जाए वापिस इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी हम कंफ्यूजन में छोड़ रहे हैं, ना तो ए ठीक है ना तो, चलो ए या सी में से एक होना चाहिए, है ना, तुम कह रहे हो ए होना चाहिए, यही कह रहे हो ना तुम, हाँ या ना, बोलो। यस सर। चलो ठीक, यस अब देखते हैं किसका सही होगा, अगले क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन से। आओ, अप्रोच तो समझ में आई है ना, क्या किया है, कहीं पोटेंशियल एनर्जी को किसके इक्वल रख दिया, बस जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है उसको किसके रख दिया, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल रख दिया, बस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख दिया। और जहां दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी सर, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट x बाय 2, यानी अगर ये डिस्टेंस x है तो वो ब्लॉक कहाँ हो, अगर यहाँ पर था पहले, मान लो x डिस्टेंस आगे आ गया वो मीन पोजीशन से, लेकिन अब वो यहां आ गया इस पॉइंट पर x बाय 2 x बाय 2 पर, क्लियर है। यस सर। सोचना अब इसको, अब इधर आ जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन है एक, देखना ध्यान से, पहले तो इसको पहले हम करा ही देते हैं। देखो दो तरीके से स्प्रिंग लग, क्या आएगा, 2m नहीं आएगा, बताएंगे, अभी तुम बताना, लास्ट में सोचते रहो, अभी अभी दिमाग में लगाते रहो इसको, अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे और भी आएंगे जिससे समझ में आ जाएगा। एक स्प्रिंग में ऐसे अटैच कर सकता हूं बच्चे, देखो दिख रहा है सबको, ऐसे, टेंशन मत लो, जाते जाते सब क्लियर हो जाएगा। ये दिख रहा है सबको स्प्रिंग, यस सर।
और एक स्प्रिंग ऐसे अटैच हो सकता है। कुछ फर्क है क्या दोनों में? ये स्प्रिंग में कोई दिक्कत आ रही है? किसी को दिख रहा है ये स्प्रिंग? यस सर। और एक स्प्रिंग होते हैं ऐसे एंड टू एंड अटैच। क्या फर्क है दोनों में? एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। बस यही फर्क है सर। एक वर्टिकल है, एक कैसा है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। और ये कैसा हो जाएगा सर फिर? ऐसा भी कुछ अटैच होता है कोई? बोलो, अरे कुछ बोलो तो सही, मजा नहीं आएगा ऐसे। चलो ये वाला तो दिख रहा है ना सबको, हाँ या ना? यस सर। जब भी स्प्रिंग ऐसा अटैच्ड हो, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज। अब देखना, जब भी ऐसा होगा तो देखो वेट तो अगर मैं इसके ऊपर एफ फोर्स लगा रहा हूं तो वो एफ फोर्स पूरे स्प्रिंग के ऊपर लग रही है। पूरे स्प्रिंग के ऊपर लग रही है या नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो ध्यान से देखो, इसके ऊपर भी कितना होगा? इसके अंदर स्ट्रेचिंग आई मान लो x2, इसके अंदर कितनी आई? x1। x1। मैं पूरा नहीं दिखा रहा, मैं बस बता रहा हूँ इसके अंदर स्ट्रेचिंग और इसके अंदर स्ट्रेचिंग कितनी है। x1 ऊपर वाले में और नीचे वाले में x2। हमने कहा ठीक है, फोर्स तो सेम ही लग रही है सर, हाँ या ना? यस सर। सर 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 दो तरीके से अब स्प्रिंग अटैच होंगे हमारे। अगर आपने किसी बारे में सुना होगा, आप कैपेसिटर के बारे में सुना होगा? सुना है किसी ने कैपेसिटर के बारे में? कोई बात नहीं, कोई बात सुना है। सुना है। हम आपको एक यहाँ पर ना वो दिखाते हैं, एनिमेशन। रुकना एक सेकंड, एनिमेशन नहीं ऐसे ही चीज। स्क्रीन शो हो रही है क्या तुम? क्या वही स्प्रिंग लिख रही है? मैं क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं लाया तो था तो वो साइड में हो गई है थोड़ी सी। साइड में हो गई तो फ्रंट में लाओ। एनिमेशन तो छोड़ो, ऐसी इमेज दिखा देता हूँ फिर। दिखाएंगे बच्चे, अभी फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। लास्ट तक ये होगा कि यार ये एनिमेशन ही देखा। अगले में क्लास में दिखा देंगे, इतना क्या हो गया। ये कुछ कह रहा है बच्चा, कोई कुछ कह रहा है क्या? मैं बोल के बोल दो सर। उसने पूरा क्वेश्चन ही दोबारा कर दिया। यस सर। पिछले वाला क्या? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ करा करो ऐसी चीजें तुम। देखो इमेज दिख रही है तुम्हें क्या? ये दिख रही है? स्प्रिंग्स Yes, इन sir. पैरेलल। यस सर। ये Yes, sir. स्प्रिंग हुआ। अरे दूसरी भी थी, इतनी बड़ी वो थी, वो GIF था। चलो छोड़ो, इसी में देखो। कट ये गया कहीं पे। सीरीज में ये तो हम Parallel. ऐसी ना बना देते। ये किसमें है? पैरेलल में। ये हिलते हुए दिखना था। चलो अब ध्यान से देखो भाई, इस रेजिस्टेंस भी तो sir. सीरीज में ऐसे लगाते हो ना? यस सर। Yes, sir. रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐसे लगाते, सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है। तो स्प्रिंग भी सीरीज में लग सकते हैं और पैरेलल में लग सकते हैं, और इनका कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, कॉम्बिनेशन वैल्यू। बट एक बात याद रखना, अगर सीरीज में फोर्स लगा रहे हो तो ये एफ इस पे भी लग रही है और इस पे भी लग रही है। दोनों पे सेम फोर्स लग रही है, एफ इधर भी और इधर भी। और कभी स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ ले कि भाई एक स्प्रिंग का कांस्टेंट है K1, दूसरे का कितना है K2। इन दोनों को हटा के अगर सिंगल एक स्प्रिंग लगाना है, उसका कांस्टेंट बताओ क्या होगा। मतलब स्प्रिंग को जब सीरीज में जोड़ दूं तो नेट K की वैल्यू क्या आएगी? तो उसका वैल्यू पता है क्या होना चाहिए? सीरीज में क्या होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू? नेट R इक्विवेलेंट। सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2।
और पैरेलल में R2 क्या होता था? R2 1/r इज इक्वल टू 1/r 1/r1 प्लस होता था ना ये, हाँ या ना? यस Yeah. सबको याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा है सबने। अब स्प्रिंग में उल्टा हो अच्छा। जाएगा बस। कैसे? के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीरीज के केस में तो क्या हो जाएगा? 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और पैरेलल के केस में क्या हो जाना चाहिए, बता सकता है कोई? के K इक्विवेलेंट is equal to k1 प्लस, K2 ऐसे इसको दिमाग में रखना। जो वहां सीरीज में होता था वो यहाँ किस में है? पैरेलल में। जो वहां पैरेलल में होता था वो यहाँ किस में है? सीरीज में। सीरीज। बिल्कुल ऐसा दिमाग में रखना। अब इसकी डेरिवेशन करेंगे नहीं हम, क्योंकि डेरिवेशन हम कर ही नहीं रहे अभी किसी चीज की इतनी ज्यादा। बट करने को तुम कर भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। सर के एक्स की फॉर्म में जब इसको भी लिखोगे ना, तो k1x1 इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू k1x1 प्लस k2x2। दिख रहा है सबको? हाँ या यस ना? सर। तो इस फॉर्म में लिखोगे, फिर इसको कन्वर्ट करोगे फोर्स की फॉर्म में, तो आंसर आ जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद जरूर रखना, सीरीज के केस में, जो रेजिस्टेंस के केस में सीरीज में होता था, वो स्प्रिंग के केस में क्या होता है? पैरेलल में। और रेजिस्टेंस के केस में जो पैरेलल में होता था, वो स्प्रिंग के केस में किस में होता है बच्चे? सीरीज। मतलब सर पैरेलल में सीधा ऐड करना है, और सीरीज में रेसिप्रोकल करके क्या करना होता है? ऐड करना होता है। अब यहां पर देखो, दो स्प्रिंग है, उनके फोर्स कांस्टेंट दे रखे हैं। एक का फोर्स कांस्टेंट कितना है? 300, एंड दूसरे का कितना है? 400। 400 दोनों किस में अटैच्ड है? ये एक है, ये दो है सीरीज में। इसका 300 है, इसका 400 है सर। ठीक है, सीरीज में अटैच है। और दोनों का कॉम्बिनेशन जब कंप्रेस हो रहा है, वो कितने से कंप्रेस हो रहा है? 8.75 सेंटीमीटर। दोनों को मिला के, यानी अगर ये कंप्रेशन हो रहा है x1, ये x2, तो x1 प्लस x2 दे के क्या आ रहा है हमारा? 8.75। ये बात किसी को समझ ना आई हो तो पहले वो बताओ भाई। एक कंप्रेशन हुआ, फिर दूसरे का कंप्रेशन हुआ, दोनों मिलके कितना कंप्रेस हो रहे हैं? 8.75। ये बात समझ में आती है बात सबको? हाँ या ना? यस सर। है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं। सर आपने बोला फोर्स तो दोनों में लगेगी लगेगी, पूरे पूरे स्प्रिंग पे जो लगेगी वो फोर्स होती है सर। ठीक है, हम पूरे स्प्रिंग पे फोर्स निकाल लेते हैं, मतलब हर एक पार्ट पे। सर अगर फर्स्ट वाला x1 कंप्रेस हुआ है, तो इसकी फोर्स क्या होती है? k x1 मैग्नीट्यूड f1। f2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? k इंटू x2। x2। और k क्यों? k1 लिखो, और इसको क्या लिखोगे? k2 लिखोगे। हाँ या ना? f1 Yes, sir. निकालो, कैसे निकालोगे? k कितना है? k1 की वैल्यू दे रखी है। पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 300। 300। f2 कैसे निकालोगे? 400 into x2। 400 x2। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई है? Yes, कैसे sir. निकाला मैंने f1 और f2? अच्छे से बताओ। अब मैंने आपको बोला था, Yes, sir. क्योंकि सीरीज में है ये f1 f2, इसकी और इसकी दोनों की क्या होगी? बिल्कुल सेम होगी। यानी सर 300 x1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 400 x2। क्या सेम होता है सर इसमें? फोर्स क्या रहेगी? दोनों में सेम रहेगी। जो फोर्स एक्स स्प्रिंग 2 पर लग रही होगी, वही फोर्स किस पे लगेगी? स्प्रिंग 1 पर। यही सीरीज में, जैसे वहां पर सीरीज में करंट सेम रहता था, याद है ना? यहाँ पर क्या सेम रहेगा सर? फोर्स सेम। क्लियर है सबको? अच्छा। Yes, sir. अब यहाँ पर तो पता चल गया, 300 इंटू x1 इज इक्वल टू 400 इंटू x2। तो यहां से निकाल दो। और एक इक्वेशन और भी है हमारे पास, क्या? x1 प्लस x2 किसके इक्वल है? 8.75। दोनों को यूज करके क्या मैं एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूं? बताओ। पहले तो x1 और x2 की वैल्यू तो निकाल दोगे आराम से, हाँ या ना? Yes, इन sir. दोनों को यूज करके निकालो। पहले तो वो निकालो, फटाफट निकालो x1 और x2 की वैल्यू। और जिसको समझ नहीं आया वो यहां तक पूछ सकता है। जल्दी जल्दी करो।
हो गया? विश्व हो गया क्या? नो सर। किसी ने हैंड रेस किया बच्चे, उसका हो गया क्या? बोलो हाँ या ना? x1 x1 x2 की 5 वैल्यू और नहीं x2 3.75। x1 x1 5 और x2 3.75। देखते, x1 है x2 है, ठीक है, यहाँ से x1 निकाल दोगे क्या? x1 बाय x2 किसके इक्वल आ जाएगा ये बता दो चलो। 4/3। 4/3। x1 upon x2 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर पुट भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है, ये तो निकाल भी सकते हो। बट इसने लास्ट में देखो पूछा क्या है, एनर्जी पूछा है सर, ई ए और ई बी। एनर्जी स्प्रिंग की आप सबको पता है कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर स्क्वायर। फर्स्ट स्प्रिंग पे निकाल रहा हूं तो हाफ के x1 का स्क्वायर, सेकंड पे निकाल रहा हूं तो हाफ के x2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 और x2 की रेशियो से भी काम चल सकता है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, ई ए बाय ई बी, समझे हो हाँ या ना? ई बी। अब यस इवन Yes, बाय sir. ई2 करूंगा तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा, जब देखो हाफ से हाफ कट गया, के से के कट गया, तो E1 बाय E2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, x1 बाय x2 का स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. और x1 बाय x2 क्या है, 4/3। 4/3। 4/3 को क्या लिख सकते हो 4/3। यहाँ पर, 4/3। 3/9। सर के अलग अलग नहीं दोनों की। काट दो, चाहे काट दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, फिर से इसको काटना तो पड़ेगा ही रेशियो के लिए, तो क्या आ जाएगा 4/4/3। 16/9 लिख दोगे तो भी बात तो वही है ना, है तो वो भी क्या 4/3 ही तो है। यस सर। हाँ आयुष बोलो। सर के अलग अलग आयुष, नहीं थे दोनों के। अच्छा हमने के काट दिया क्या? हाँ सही यस टाइम सर। पे याद दिला दिया, सही टाइम पे, वेरी गुड वेरी गुड। K1 की वैल्यू क्या थी बताओ बच्चों, एग्जैक्टली 300। E1 बाय E2 इज इक्वल टू क्या था बच्चे, हाफ से हाफ कट गया तो क्या रह गया ऊपर, K1 x1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रह जाएगा K2 x2 का x2 स्क्वायर। का स्क्वायर। x2 का स्क्वायर E1 K1 क्या है बच्चे 300, 300। K2 क्या है 400, और यहाँ पर 400। x1 का स्क्वायर, x1 बाय x2 क्या है 4/3 का स्क्वायर कितना आ 4/3। जाएगा, 4/3 का स्क्वायर है ना, 16/9। 16/9। 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो, तो एक बार से तो ये कट रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। 2 0 से 2 0 कट गई, E1 बाय E2, अभी भी सीधा आंसर तो वही आ रहा है 4/3। 4/3। इसको दिक्कत है एक बार पूछ ले मेरे से, वो K1 बाय K2 वाली वैल्यू ठीक थी। Yes, क्लियर है sir. सबको यहाँ तक? यस सर। हमारा अप्रोच देख लो एक बार फटाफट, क्या किया हमने, फटाफट अप्रोच देखेंगे। अप्रोच सर ये थी कि हमने क्या निकाला था, पहले सीरीज वाली की बात करी थी सर, फोर्स तीनों दोनों में सेम लगेगी, तो एक तो दे रखा था x1 प्लस x2, हमें कितना दे रखा था 8.75। ये तो कैलकुलेशन को लंबा करने के लिए दे रखा था, इसका यूज किया क्या हमने बताओ, बोलो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8.75, क्या यूज किया इसका? नहीं, हालांकि आंसर में किया हुआ है इसका लोगों ने यूज, हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके बिना भी हमारा आंसर आ जाएगा सर, आ गया देखो, आया भी तो है, हमने इसका यूज किया नहीं, बट हमने जो गिवन थी वो लिख दी। और क्या बोल रखा है, फोर्स की बात करी थी, हमको पता है दोनों के लिए फोर्स क्या होगी बच्चों, सेम होगी, तो हमने पहले F1 निकाल दिया के x1 से, और F2 K1 x1 से, और F2 निकाल दिया K2
x2 से। फिर हमने कहा क्योंकि सीरीज में है तो ये दोनों k1 x1 किसके इक्वल आएगा, k2 K2 तो हमने k1 x2 और k2 x2 की फॉर्म से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x1 बाय x2 की वैल्यू निकाल दी, राइट या रॉन्ग, बताओ फटाफट। क्लियर है सबको? बस उसके बाद तो एनर्जी की रेशो पूछी थी, हमको पता है पहले के लिए एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ k1 x1 का स्क्वायर, सेकेंड के लिए क्या आ जाएगी, हाफ k2 x2 का दोनों को x2 का डिवाइड किया तो E1 बाई E2 किसके इक्वल आ गया, k1 x1 का स्क्वायर x डिवाइडेड बाई k2 x2 का। क्लियर है? और यहाँ पर हमने सोल्व किया तो क्या आया, k1 बाई k2 x1 बाई x2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, k2 बाई k1 का स्क्वायर। देख लो तो एक Yes, sir. k1 बाई k2 से एक k1 बाई k2 कट गया, फिर से क्या बच गया, k2 बाई k1 और k2 था 400 k1 था 300 तो रेशो क्या आ गई 4/3। मैं दूसरे तरीके से हो गया यहाँ पर। क्लियर है सबको? बस अभी वैल्यू पुट रही गई थी, लास्ट में कर दी सीधा। हो जाएगा आप सबसे? यस सर। Yes, sir. अब एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन इससे पहले इससे आसान वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है ये, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले ये क्वेश्चन करो सब। एक बॉडी है बच्चे मास m की, जिसको ड्रॉप किया गया किसी हाइट से, h हाइट से। किससे? h हाइट मान ले, h हाइट अभी गिवन नहीं है तो हम h मान लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट स्ट्राइक्स अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ, ये जब बॉडी, ये जो बॉडी है मान लो m मास की, ये जब नीचे गिरी है तो ये किससे टकराया है सर, एक वर्टिकल स्प्रिंग से Spring. टकराई है सर, वर्टिकल स्प्रिंग से टकराई है। और जब वर्टिकल स्प्रिंग से टकराएगी सर, स्प्रिंग क्या होगा सर, कंप्रेस होगा या नहीं होगा? Yes, होगा sir. सर। भाई किसी चीज को, यहाँ पर एक स्टैंड है उसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है और इसको मैं किसी ब्लॉक को फेंकूंगा तो जब ब्लॉक उसके ऊपर गिरेगा तो स्प्रिंग में क्या आएगी सर, कंप्रेशन आएगी, स्प्रिंग दब जाएगा सर, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. तो तुमको बोला है कि द हाइट ऑफ इट्स फॉल बिफोर टचिंग द स्प्रिंग बतानी है, एच की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एच की वैल्यू निकालनी है। बिफोर टचिंग द स्प्रिंग वो कितना नीचे गया, वही हाइट आपको निकालनी है। वो गिवन है वैसे 3 mg/k है ना, तो वो बताना है। बताओ फटाफट कैसे बताओगे? एच बतानी है जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आएगी। मैक्सिमम कंप्रेशन भी गिवन है, कितनी गिवन है मैक्सिमम कंप्रेशन? 3 mg/। अब एक बात बताओ, जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कब आएगी? जब पूरे, हाँ हाँ बोलो 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 तुम बोलो, कब आएगी मैक्सिमम कंप्रेशन? निहारिका बोल रहे थे आप, अरे बोलते बोलते चुप हो गए। पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी? पूरे पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, हाँ या ना? तभी तो वो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर रेस्ट पर आ जाएगा। Yes, वो sir. जो सॉरी ब्लॉक जो है वो पूरा किस पे आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। अगर इनिशियल उसकी वेलोसिटी v थी और स्प्रिंग से टकराने के बाद 0 हो जाएगी, मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म, तो वो सारी की सारी किससे बदल जाएगी? स्प्रिंग की पोटेंशियल। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। जब ऊपर जब बॉडी था, ध्यान से सुनना, जब बॉडी ड्रॉप हुई थी तो बॉडी के पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। ना ड्रॉप होने से पहले, चलने से भी पहले सिर्फ हाइट एच पे थी वो, तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। चलने। तो शुरू के टाइम पे जब वो खड़ी थी ऐसी बॉडी, ना चल रही थी ना कुछ, तो उसके पास सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी थी जिसको तुम क्या बोल सकते हो? अभी के लिए बोल दो एक बारी के लिए, mgh। जैसे यहाँ पर आपको जीवन भी होगा, अभी के लिए बोल रहा था ना मैं, इसीलिए दिख रहा है यहाँ पर क्यों ऐसा mgh प्लस x है, अभी पता लगेगा तुम्हें। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऐसी हो सकती थी, राइट? बट ये तो यहाँ से h है ना, इसको तुम x बोल दो चाहे h बोल दो। अभी बॉडी कितनी, अगर ग्राउंड से मैं हाइट h बोल रहा हूँ तो h हाइट है, तुम अगर स्प्रिंग की कंप्रेशन को x बोलोगे तो वो तुम्हारे ऊपर है। याद रखना, मैं स्प्रिंग की कंप्रेशन को इसके अंदर भी काउंट ऐसे भी बना सकता हूँ इस फिगर को। ये स्प्रिंग है, ठीक है। जब बॉडी इसके ऊपर गिर गई तब ये कितना कंप्रेस हुआ बच्चे?
एक्स कितना कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग एक्स एक्स कंप्रेस हुआ। और जब X. बॉडी, हाँ जब ऊपर से गिरी बॉडी तो एच हाइट से गिरी, तो एच हाइट से तो वो गिरी ही है ना, एच हाइट से तो वो गिरी ही है और बाद में कंप्रेशन भी हुआ है एक्स, एच हाइट से तो वो, इसको नहीं गिरी। समझ में आ रहा, ये कितनी हाइट थी बच्चे हमारी, मान लो एच एच, स्प्रिंग से यहाँ तक। अब जब बॉडी यहाँ गिरेगी, मैं दूसरा डायग्राम यहाँ बनाता हूँ इसके साथ ही, ये स्प्रिंग था, अब ये स्प्रिंग क्या हो गया, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया सर, कितना कंप्रेस हो गया सर, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हो गया, और इससे पहले वाली हाइट कितनी थी, एच एच थी। अब ब्लॉक मेरा कंप्रेस होने के बाद स्प्रिंग के यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना, यस अब ठीक है। तो ब्लॉक के पास शुरू में सिर्फ कौन सी एनर्जी थी सर, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी किस, वही कन्वर्ट ही हो, और बाद में क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी क्या हो गई, जीरो, और बाद में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई उसकी, बोलो, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो। जीरो। सर पोटेंशियल एनर्जी तो बाद में वैसे भी जीरो हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ये सारी एनर्जी फिर गई कहाँ, सर ये सारी एनर्जी किसके पास ट्रांसफर हो गई, इनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज वेरी होगी, गुड, इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, एनर्जी में चेंज। पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की ऐसा भी लिख सकते हो, सीधा ही किस में कन्वर्ट होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। वैसा ही हुआ है सर, बिल्कुल। शुरू में फाइन, शुरू में तो जो थी वही लिख दो सर, क्योंकि बाद में तो जीरो हो गई थी, कितनी रह गई इसकी लॉस, एम जी, क्या लिखूं आगे, हाइट, एच हाँ एच तो है ही सर हाइट, और बाद में कितनी होगी एक्स, तो एम जी एच प्लस एच। अब स्प्रिंग की काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ यहाँ क्या है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, यस यस तो हाफ एम जी। अच्छा अब एम जी एच कितनी है वही तो निकालनी है सर, एक्स कंप्रेशन कितना है, दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा, आपको दिख रहा है, 3 mg अपॉन के, कितना, 3 mg/k, क्यों सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि उसने बोल रखा है सर, इफ द मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब स्प्रिंग की, सिर्फ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बची। अच्छा मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन ना होता तो क्या होता, अभी के लिए क्लियर है, एक्स की वैल्यू 3 mg/k है, यस हाफ के की वैल्यू नहीं गिवन, एक्स स्क्वायर क्या लिखूं, 3 mg अपॉन के का स्क्वायर, यानी 9 mg/k का स्क्वायर, स्क्वायर। तो k से k कट गया एक, है ना। अच्छा यहाँ पर अब देख लो, एम जी एच प्लस में यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एम बी वैल्यू भी नहीं दे रखी, एम जी एच प्लस में 3m², अच्छा ये एम जी से एम जी काट भी दूं क्या सीधा ही, क्यों ब्रैकेट खोलनी है बाद में, देखो यहाँ पर भी एम जी है, यहाँ पर भी एम जी है, कट जाएगा क्या सीधा ही, बोलो हाँ, अब यस सोल्व, अंदर क्या रह जाएगा, एच प्लस 3 mg अपॉन के इज इक्वल टू हाफ इंटू 9/k, के क्लियर सबको, हाँ या ना, इसको सोल्व करके फटाफट एच की वैल्यू बताओ, एच क्या आ जाएगा 9/2, अच्छा कुछ मिस कर रहा हूं ना तो बताना जरूर, -3 mg/k, करो, कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, मेरे को लग रहा है, बाकी देखो तुम नहीं कर रहा वो, चलिए देखते हैं, करो, ये कटना तो नहीं चाहिए, mg फिर कट जाना चाहिए था इस हिसाब से तो, करिए 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 फटाफट, यहाँ पर भी ऐसा ही करा हुआ, किया तो ऐसा ही हुआ है, देखो एक mg बच रहा है यहाँ पर भी, करो सोल्व, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। फॉर्मूला तो यही लगा, mgh प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों यही है, करो, कर रहे हैं क्या कोई,
यस सर। करो। और जिसको मुश्किल होती है वो ऐसा भी कर सकता है, जहां पर ही वैल्यू को चेंज कर दे। कैसे सर? अभी x की जगह क्या लिखा है हमने, 3mg/k। तुम चाहो तो x को x लिख दो। मतलब सर अगर मैं इसको हल्का सा हटा दूं, अगर तुम यहाँ पर x की जगह x भी लिखना चाहो, मैं मिटा नहीं रहा, दोनों को ऊपर वाले को लिखे रहने तो यहां से अगर ऐसे लिखना चाहो, mgh प्लस x इज इक्वल टू हाफ kx² था ही। x की वैल्यू बाद में पुट करे, इसको कैसे लिख दे, mgh प्लस mg x इज इक्वल टू हाफ kx²। समझ में आ रहा है? x सबसे लास्ट में पुट करे, x लास्ट में पुट कर दो तो तुम्हारा आंसर और भी आसान आ जाएगा। करो फटाफट ट्राई। सर 3mg x की वैल्यू क्या k। पुट करोगे, 3mg/, हाँ x की जगह कह रहे हो क्या? मेरे को लगा आंसर बोल रहे हो। करो फटाफट। सर आंसर यही आया। क्या आ रहा है? यही आ रहा है 3mg/k। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है बच्चे। 3mg/2k 2k आ रहा है, 2k, हाँ 2k आ रहा है। यस सर। सबका आ रहा है क्या? सर ऊपर आपने स्क्वायर नहीं, स्क्वायर में था सर 3mg/k वाला। हाँ आपने सिर्फ अच्छा mg ठीक है ठीक है, केवल समझ एक गया। mg रह गया था। ऐसे आएगा ना, ऐसे। यस सर। ठीक है, सर 9mg। यस सर। x की वैल्यू लास्ट में ही पुट करोगे ना तो सही आ जाएगा। यस सर। x की वैल्यू लास्ट में पुट कर दो। आ रहा है सबका? क्या आ रहा है? सर 3mg/2k। सबका आ रहा है, 2 ही का ही आया, बाकी सबका तो नहीं आया। भाग गए बच्चे, देखो जैसे ही 9:30 होती है निकल जाते हैं। 3mg/2k। सबका आ गया भाई 3mg/2k। mgh प्लस x इज इक्वल टू हाफ kx²। mgh प्लस x इज इक्वल टू हाफ kx² की जगह, चलो हम तो सीधा ही लिख सकते हैं, दोबारा लिख देता हूँ। अब यहाँ पर mgh प्लस mgx इज इक्वल टू हाफ kx² ऐसे भी लिख सकते हो, या जो इन्होंने लिखा है वो भी कर सकते हो। कैसे सर? इन्होंने क्या लिखा है, mg को उधर ले गया, mg हाफ k की वैल्यू तुम्हें पता है, x² की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे, 3mg/k। यानी 9mg² अपॉन k ये स्क्वायर। बोल रहे थे, अपॉन में mg, k स्क्वायर यही होगा ना। एक mg से एक mg यहाँ कट जाएगा। क्लियर है सबको, हाँ या ना? k नहीं होगा, ये करेंगे, लिख जो मेरा स्क्रीन आगे आती जा रही है बच्चे, में क्या mg की जगह तो आपने mg लिखा है कहाँ पर? अपॉन k। ठीक है, I'm sorry, एक केस से एक कट जाएगा। अब यहाँ पर mg का स्क्वायर है जो हम पिछली बार लिखना भूल रहे थे, राइट? यहाँ पर समझ में आ रहा है? ये मैंने बाद में लिख तो दिया, बच्चे ने। यस सर। ठीक है, सबका आ गया 3mg/k, या पूरा सोल्व करके बताऊं बच्चे? अब सर आ गया 3mg/2k। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत है। लास्ट क्वेश्चन हैंग नहीं हुआ ये, कल करना पड़ेगा पूरा इसका। हाँ, कहाँ पर थे हम? ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, अब इसको कल करेंगे। करना क्या है इसमें, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपको लग रहा होगा 2008 में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दिखते ही किसी का तो मन ही नहीं कर रहा होगा पढ़ने का। अब मैं ये कराऊंगा ना, ये बच्चे 4 और ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसके लिए रुक जाते हैं अभी, 4 बच्चे और ड्रॉप हो जाएंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। जिसकी स्टेटमेंट सबसे बड़ी है उसका आंसर सबसे आसान है, सबसे आसान। इसमें बस एक ब्लॉक को पहले इधर मूव करूंगा और कंडीशन डाल दी कि जब मैं बी को मूव कर रहा हूं इधर, तो S2 में कंप्रेशन नहीं आ रही, S2 स्ट्रेच नहीं हो रहा। कौन कंप्रेस हो रहा है? सिर्फ S1। जब मैं ब्लॉक को उधर मूव कर रहा हूं तो S2 कंप्रेस हो रहा है और S1 वैसे का वैसे है सर। हम अभी तक करते आ रहे थे, जब हम बीच वाले ब्लॉक को मूव कर रहे थे तो ये तो कंप्रेस हो रहा था और दूसरे वाला क्या हो रहा था बच्चे? स्ट्रेच हो रहा था। याद है ना जब पहला क्वेश्चन किया था? और जब इसको मूव करूंगा तो ये कंप्रेस होगा और दूसरे वाला क्या होगा? स्ट्रेच होगा। लेकिन अब इसमें ये कंडीशन डाल दी कि जब इसको कंप्रेशन कर रहे हो तो ये स्ट्रेच
नहीं नहीं। होगा। जब इसको कंप्रेस कर रहे हो तो ये स्ट्रेच नहीं नहीं होगा, ये अपनी न्यूट्रल होगा। पोजीशन पे रहेगा। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? यस सर। तो ऐसी एक कंडीशन होती है इसमें, तो फिर करेंगे इसको अलग तरीके से बाद में, ठीक है? ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चन भी होते हैं। हाँ पहले तो उस पे आ जाओ जो हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे थे ना, इसका क्या करा इसका तुमने? हाँ या ना कुछ बताया नहीं तुमने मेरे को। बस सी होगा सी होगा? सर। क्यों होगा सी, ये भी बता दो फिर। सर जहाँ पर सी आपने क्यों एक्स होगा बाय फिर ये? 2 लिखा है वहां पर हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। क्यों होगा ये पूछ रहा हूं ना मैं, क्यों ऐसा क्यों? अगर तुमने बोला कि जहां मैंने x/2 लिखा है वहां पर x² बाय क्या लिख दूं? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें भाई? बताओ, थोड़ा सा मुझे भी हिंट दो। कोई बता सकता है क्यों? कोई भी नहीं? उसने तो x/2 की वैल्यू पूछी है। नहीं, क्वेश्चन तो यही है। अब मेरे को बताओ, ये जो किया हुआ है इसमें गड़बड़ है या पीछे वाला सही है? कुछ तो एक तो सही होगा, एक गलत होगा, बताओ क्या होगा? हाँ बच्चे बोलो, आवाज आवाज तो दो चैट कुछ। लिखा उसने कुछ। चैट ना बोला करो भाई, वापस से मेरे को बैक करना पड़ेगा और कभी कभी फोन में भी देखना पड़ेगा। मेरा आज सर वो चल नहीं रहा, ऑफ एनर्जी की वजह से। लो ऑफ ओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। इसकी वजह से ऐसा क्या होगा बताओ, ऐसा क्यों? बताओ भाई सब। देखो, अगर वही हल्के फुल्के क्वेश्चन करेंगे तो फिर बात तो बनेगी नहीं। मैंने पहले बोला था ना, शुरू शुरू के क्वेश्चंस हमारे आसान रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे क्वेश्चंस भी क्या हो जाएंगे बच्चे, डिफिकल्ट हो जाएंगे। मुश्किल। अब जेई के लिए हाँ, करना है तो एक सेकंड, किसका मैसेज आया? अगर जेई के लिए करना है तो क्वेश्चन तो थोड़े से मुश्किल होने ही पड़ेंगे। समझ में आ रही है ना बात? यस दिमाग लगाओ। अच्छा, इससे आगे नहीं कराऊंगा, जो दिमाग लगा सकता है वो लगाओ, वरना घर से ट्राई करके आना इसको। इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए मेरे को। आज होमवर्क नहीं दे रहा इसीलिए। देखो होमवर्क तो है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, दिख रहे हैं? यस सर। ये कल कंटिन्यू करेंगे, ये सारे होमवर्क थे तुम्हारे। बट कोई बात नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके आना। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है ये, है ना? हम भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करे आज, हम एक एक क्वेश्चन की हमने भी कैलकुलेशन नहीं की, तुम्हारे को करवा के दिखाई। अगर फिर भी किसी कैलकुलेशन में बच्चे आपको, मैंने एक क्वेश्चन जो है वो बिना कैलकुलेट करे छोड़ा है, अगर आपको उसमें डाउट है तो मेरे से पहले पूछ लो। किसी को डाउट है क्या उसमें? नो सर। ये आ जाएगा। अब तो बाद में पता लग गया था ना वहां पे क्या आना चाहिए, mg का स्क्वायर थी बस, बाकी तो क्लियर था सब। यस सर। बाकी कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। और ये क्वेश्चन अगर अभी कोई बोल सकता है तो अभी बताओ, वरना फिर मैसेज कौन कर रहा है? किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? दिख रही है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन एज एन होमवर्क लो, और बाकी जितने भी क्वेश्चन किए उसको एज एन होमवर्क करो। उसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो आज के कंसेप्ट में। याद रखना आज हमने क्या क्या करा है, सीरीज में और पैरेलल में कैसा रहेगा, सीरीज में और पैरेलल में कैसा रहेगा। और मेरे को बताओ इसमें से कौन सा तरीका हमारा सही है। तुम्हारा एक ही क्वेश्चन है इसमें से, समझ में आती है बात? करके आओगे सब? देखो जो बच्चे बोल रहे हैं कि x आना चाहिए, क्या आना चाहिए? x/2 की जगह x आना चाहिए, वो तो तब आना चाहिए बच्चे जब इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता। देखो ये क्वेश्चन मैं आसान तरीके से जब मैं करवाता तो मैं क्या क्वेश्चन कराऊं? अगर मेरे को सिर्फ क्वेश्चन कराना हो ना तो मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा तुमसे। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ जाए, एक बार इसको रब कर दूं क्या? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। फिर ले लिया है। तो देखो, हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ के x1 का स्क्वायर प्लस हाफ के x, मतलब दोनों x लिख। अभी बच्चा कोई बोल रहा था कि दोनों जगह क्या लिख दो सर, x लिख दो,
और तो फिर आंसर निकाल दो, तब आंसर ऐसा आ जाता, हाफ से हाफ कट जाता, तो वी स्क्वायर कितना आ जाता बच्चे, K1 K2 स्क्वायर प्लस K2 K1 प्लस K2 लिख के, और साथ में क्या आ जाता, x का स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, तो v क्या हो जाता, अंडर रूट K1 प्लस K2 और x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। ये क्वेश्चन कब आता, ये आंसर कब आता, जब वो बोलता कि द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय x टुवर्ड्स राइट एंड रिलीज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, जब वो पास करता है कौन सी पोजीशन को, मीन पोजीशन ना, x/2 को नहीं, व्हेन इट पासेस थ्रू V पोजीशन, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोले तो समझते हो, बिल्कुल सेंटर वाली पोजीशन, यहां से जहां से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से यहां तक गया है, ये कितना डिस्टेंस गया मान लो x, तो ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये क्या हो गई उसकी मीन पोजीशन। और वहां से फिर अगर यहाँ पर वापस गया तो ये भी कैसी हो गई, नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं, लेकिन ये भी एक्सट्रीम, और वापस यहाँ आया तो इसको बोलते हैं मीन। तो ये वाली मीन, जब वो मीन पोजीशन से पास करेगा तो कितना हो जाएगा, वापस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने बच्चों, x। लेकिन अभी हमसे पूछा है x/2 यहां तक। अब मैंने हिंट दे दिया तुम्हें, इससे ज्यादा हिंट नहीं लग सकता इसका। इसने बोला है द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट x/2, जब वो x/2 पर होगा तब क्या होना चाहिए। ये वाला आंसर तब आएगा जब वो क्या बोलेगा, जब व्हेन इट पासिस थ्रू मीन पोजीशन। लेकिन अब मीन पोजीशन नहीं बोल रहा, अब वो क्या बोल रहा है सो, x/2 से पास करेगा। अब यहाँ पर क्या चेंज करूं मैं, देखो आसान क्वेश्चन तो ये था, लेकिन ये जेई में नहीं आने वाला, मीन पोजीशन से क्रॉस करना, वो तो कितना आसान था, इसमें तो सिंपल रिलेशन करना है, लेकिन ये आना ही नहीं जेई में, तो करवाने का फायदा भी नहीं है। इसका हिंट लेके समझो। अब हमने x की जगह क्या लिखना है, x/2। क्या मैं डायरेक्ट पुट कर दूं या मैं कुछ सोचूं, ये दिमाग में रख के आना है आपको। करके आओगे सब ट्राई, हाँ या ना? यस किसी को कोई डाउट है इस तक तो पूछ लो, वरना आप ओके सर, थैंक मेरी यू, मैसेज बाय सर, गुड नाइट सर, टेक जा केयर। सकते हो आप लोग। और किसी को डाउट है, और See जो you tomorrow. शर्मा रहा है वो रुक सकता है सर यहाँ थोड़ी कोई देर नहीं में। शर्माता। कई लोग होते हैं बच्चे। ओके सर, बाय बाय बच्चे, बाय सर बाय बच्चे, बाय बाय। ऐसे ही x/2 की जगह x/4 भी पूछ सकता है वो, है ना? तो धीरे धीरे करेंगे हम, जाओ अभी तो। बच्चे क्लास ओवर हो गया, अब क्या स्क्रीन देखनी है तुमको, मैसेज तुमने पूरी क्लास में तुमने मैसेज किया है। चलो बच्चों ठीक है।